आइए आज हम पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, आज हम देखेंगे कि व्यंजन वर्ण होते क्या है और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, व्यंजन की संख्या कितनी होती है, ये सब हम देखेंगे। तो व्यंजन होते क्या है, ठीक है, तो देख लेते हैं व्यंजन होते क्या है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से करते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से, तो उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण। जैसे ये क्या है? क, इसको बोलते हैं आधा क। ठीक है, या फिर फलन वाला क, तो ये क्या होता है? मूल रूप से ये व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसको अ स्वर की सहायता से हम उच्चारण करते हैं, तो ये हो जाता है क, ऐसे। ठीक है, तो मूल रूप से कैसा होता है व्यंजन? ये फलन वाला। ठीक है, अब व्यंजन समझ गए क्या होता है। अब देखते हैं व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो मूल रूप से व्यंजन कितनी होती है? 33 + 2 यानी 35। ठीक है, मूल व्यंजन बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो मूल व्यंजन कितने होते हैं? 35। अब देख लेते हैं मूल व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल व्यंजन होते हैं कितने प्रकार के? एक स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये कितने होते हैं? 4 होते हैं, है ना। फिर ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ऊष्म या संघर्षी कितने होते हैं? 4। और फिर संयुक्त व्यंजन, ये मूल व्यंजन में नहीं आते। ठीक है, लेकिन व्यंजन के प्रकार है, इसे देखेंगे इसमें। और फिर क्या है? उपक्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2। अब ये लेते हैं, ये कितने हुए? 25 25 4 29 29 4 33 और 33 + 2 ये। ठीक है, तो कितना हुआ? 35 हुआ ना। ठीक है, मैं क्या बोला? मूल व्यंजन ना, ये संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब देख लेते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। अब स्पर्श व्यंजन को भी कई वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, जैसे कि क से क वर्ग हो जाता है, ये च छ ज झ ञ, तो इसको हम लोग बोलते हैं च वर्ग, इसको क्या कहते हैं? क वर्ग। ठीक है, इसी प्रकार जो वर्ण का पहला वर्ण होता है, ठीक है, जो वर्ण का पहला वर्ण होता है उसी से उसका नाम पड़ जाता है। जैसे यहाँ पे क्या पहला च है, तो इससे ये हो गया ट वर्ग। ठीक है, ये त है, त पहला है, तो त से त वर्ग हो गया। ठीक है, फिर प से प वर्ग। ठीक है, अब देखो इसको अलग अलग वर्गों में बांट रहे हैं। एक क वर्ग हो गया, एक च वर्ग है, एक ट वर्ग, एक त वर्ग और एक प वर्ग। अलग अलग वर्ग में बांट रहे हैं, इसीलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा कि वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, तो क्या होता है यहाँ? 25। ठीक है, या फिर वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? तो किसको बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अब देख लेते हैं कि इनका उच्चारण कहां से होता है। ठीक है, एग्जाम में यही पूछेगा कि उच्चारण का कहां से होता है। तो सबसे पहले क वर्ग। ठीक है, ये क वर्ग, तो क वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से। कहां से? कंठ से, इसलिए उसको कहते हैं कंठव्य व्यंजन। कंठव्य व्यंजन। ठीक है, च वर्ग होता है तालु से। ठीक है, तो तालु की सहायता से इसका उच्चारण होता है, इसलिए क्या होता है? इसको तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन। फिर क्या आ गया? ट, ये ट वर्ग कहां से उच्चारण होता है? तो ये होता है मूर्धा से, इसको बोलते हैं मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, फिर आ गया त वर्ग, तो त वर्ग कहां से उच्चारण होगा? दांत की सहायता से ना, दांत और मुख की सहायता से, तो ये रहेगा दंतव्य व्यंजन। ठीक है, मतलब इनका जो उच्चारण है वो मुख के अलग अलग भागों की सहायता से क्या होता है? उच्चारण होता है, इसलिए इनको क्या होता है? अलग अलग जगह से अलग अलग नाम पड़े हैं। ठीक है, फिर प वर्ग, तो इसका उच्चारण किसकी सहायता से होता है? ओठ की सहायता से। ओठ, इसके लिए कहते हैं इसको ओष्ठव्य व्यंजन। ओष्ठव्य व्यंजन। अब देखो सबको अलग अलग वर्ग में है ना, इसलिए हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन।
अब इसको फिर से बांट दिया जाता है कि ये देखो क है पहले आ रहा है, फिर ख दूसरे नंबर में आ रहा है, इसको ऐसे बांटते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको ही बांटे ना, ये क्या हो जाएगा पूरा क च ट ट प, ये क्या हो जाएंगे प्रथम वर्ग के व्यंजन, ठीक है। और इसको क्या जाएंगे दूसरा क ख छ ट ठ थ फ, इसमें इनको ही बांट दिया जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे बांटने से क्या होता है, हमको आगे हम पढ़ेंगे, हम क्या क्या पढ़ेंगे कि अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण ये दोनों क्या होते हैं। इसको समझने के लिए हमको इसको बांटना पड़ेगा, और ऐसे बांटने से हमको क्या है एक ट्रिक मिलेगा, ठीक है, जिससे अल्प प्राण और महाप्राण को याद करने में हमको आसानी होगी, ठीक है। और ये जो लास्ट है पंचम वर्ग या पांचवा वर्ग, इसको क्या कहते हैं पंचम वर्ग, है ना। तो पंचम वर्ग के व्यंजन को बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण नाक की सहायता से होता है, ठीक है, इसीलिए इनको कहते हैं अनुनासिक व्यंजन।